मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। आज के इस वीडियो में मैं अधिवासों के बारे में, जिसका एक वीडियो इससे पहले मैं आपको भेज चुका हूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल में अधिवास का दूसरा वीडियो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अर्धसघन अधिवास, ये आवास पूरी तरह संगठित नहीं होते हैं। इस प्रकार के अधिवास में नाभिकीय रूप से सघन छोटी बसावट होती है, जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वा प्रकीर्ण रूप से बसे हुए रहते हैं। ये संहत अधिवासों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मैदानी एवं पठारी भागों में स्थानिक पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। विभिन्न जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसे अधिवास बनाकर रहती हैं। सघन अधिवासों के समान अर्धसघन अधिवासों में भी कई भिन्न प्रतिरूप होते हैं। कुछ प्रतिरूप इस तरह होते हैं: चौकपट्टी प्रतिरूप, बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप और पंखा प्रतिरूप। चौकपट्टी प्रतिरूप अधिवास का यह एक प्रकार है जो सामान्यतः दो मार्गों के मिलन स्थल पर मिलता है। गांवों की गलियां एक दूसरे के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती हैं, जो परस्पर लंबवत होती हैं। आयताकार प्रतिरूप स्थानीय कारणों से आयताकार अधिवास की लंबाई में वृद्धि ऐसे प्रतिरूप को आकार देती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में जहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनती रहती हैं, वहाँ आयताकार अधिवास का विस्तार लंबाई में ऊपरी ऊंचाई वाले भागों की ओर होता है। इसके अलावा नदी के किनारे की स्थितियाँ के लाभ भी इस प्रतिरूप को प्रोत्साहित करते हैं। पंखानुमा प्रतिरूप अधिवास का ऐसा प्रतिरूप तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र या कतार ग्राम के किसी एक छोर पर बना होता है। ऐसा केंद्रीय बिंदु कोई तालाब, नदी तट, बगीचा, कुआं अथवा पूजा का स्थल भी हो सकता है। ऐसे प्रतिरूप के उदाहरण नदी के मुहाने, डेल्टा क्षेत्र में भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ मकान
डेल्टा की पंखानुमा आकृति का अनुसरण करते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहानों पर ऐसे अधिवास मिलते हैं। हिमालय पाद प्रदेश में भी ऐसे अधिवास सामान्य रूप में पाए जाते हैं। पल्ली पूर्वा अधिवास। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता तथा मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं, जिनके बीच बीच में खेत होते हैं। यह विभाजन सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इन मकानों को स्थानीय तौर पर फलिया, पारा, धाना, धानी, नांगली आदि कहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत निचला गंगा मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियाँ आती हैं। प्रकीर्ण अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन बस्तियों की एक विशेषता होती है। इन अधिवासों की इकाइयाँ छोटी छोटी होती हैं, अर्थात आवासीय घर या घरों का समूह भी छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 7 मकानों की भी हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता है। ऐसे अधिवास भारत में जनजाति बहुल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में भी ऐसे अधिवास मिलते हैं। आज इतना ही।